औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह सलूक के नए हिस्से के साथ हाज़िर। किसी भी अल्लाह वाले की सोबत में रहने से आपके नफ्स पर उस सोबत का असर होने लगता है। चाहे आप वहाँ सोबत में बैठकर कोई सवाल करें या ना करें, सिर्फ खामोशी ही से बैठे रहने से अचानक एक दिन आप बदल जाते हैं और इस बदलाव पर आप मुतमईन भी होते हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। सोबत में आपको अपना आप नज़र आने लगता है और यही एहसास आपको राह सलूक का मुसाफिर बना देता है। फिर आप हर काम में एहतियात बरतने लग जाते हो और यही एहतियात कुर्ब इलाही का सबब बन जाती है। कौन है भाई? नदीम हमीद वल्द सरदार अली, तुम्हारी मुलाकात आई है। मैं हूं नदीम हमीद जी। सर आप? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम यानी यहाँ कैसे? सर ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कैसे। कोई इतना बड़ा वाकया भी नहीं हुआ जिससे मेरी काया कलप हो गई हो। कोई इतनी खास तब्दीली भी अपने अंदर मैंने महसूस नहीं की। लेकिन सर। तो फिर तुमने ये फैसला किया? ये अचानक सर, बिल्कुल अचानक। मैं आपके पासपोर्ट पर बड़े आराम और सहूलत से सफर कर रहा था सर। आपके चुराए हुए ट्रैवलर्स चेक भी मेरे लिए काफी थे। लंदन में मेरे लिए पॉलिटिकल असाइलम का बंदोबस्त भी हो गया था सर। जब ये सारी सहूलतें मौजूद थी नदीम, फिर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों किया? लंदन का चांस क्यों नहीं लिया? सर आपको तो पता है मैंने आपका पासपोर्ट बड़ी धौंस से लिया था और आपको तो यह भी मालूम था सर कि आपके ट्रैवलर्स चेक मेरे पास थे। फिर आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों ना दी? क्यों ना पकड़वाया मुझे सर? इसका कोई माकूल जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि महज मेरी जानिब से गफलत हो। नहीं सर, गफलत नहीं। आपने मुझे चांस दिया था सर। मैं दुबई एयरपोर्ट पर बड़े आराम और सहूलत से पहुंच गया था सर। वहां मुख्तसर स्टॉप के दौरान मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर घूम रहा था सर कि अचानक एक परफ्यूम के शोकेस के पास मुझे यूं लगा जैसे सर कोई खुशबू मेरे पास से गुजर गई हो। मैं समझा शायद कोई परफ्यूम की शीशी खुली रह गई है। मैं दूसरी तरफ किताबों वाली साइड पे चला गया सर, लेकिन खुशबू मेरे साथ थी सर। जैसे तंबाकू में मिट्टी का इतर मिला हो, बारिश के पहले कतरे में कोई चलता सिगरेट फेंके हो सर। फिर मुझे पता चला आप दुबई में थे, गिफ्ट शॉप पर, वहीं कहीं मेरे साथ। और फिर सर आपने मेरे लिए दोनों दरवाजे खोल दिए, जिंदगी का दरवाजा भी और आखिरत का गेट भी। नहीं नदीम, मैं ऐसी करामात नहीं कर सकता। इसके लिए और लोग सर, आपने अपना पासपोर्ट भी मुझे दे दिया, अपने ट्रैवल्स चेक भी मुझे अनायत कर दिया और इसके साथ साथ मेरे मुर्दा दिल को भी जगा दिया। और फिर फैसला मुझे करना था सर। आपने तो दोनों दरवाजे खोल दिए थे। फिर तुमने ये फैसला किया? जी सर, एक रास्ते से मैं लंदन जा सकता था, बड़ी आसानी से पॉलिटिकल असाइलम ले सकता था सर। लेकिन दूसरी तरफ सर मैं अपने आप को कानून के हवाले करके अपने अंदर की सजा से बच सकता था। और
मैंने अपने अंदर की सजा से बचने का फैसला कर लिया। सर, आप मानेंगे नहीं सर, लेकिन यकीन कीजिए सर, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश सर। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ सर, सब कुछ आपकी वजह से। नहीं नदीम, ये तो तुम्हारी शराफत है कि तुम इतने बड़े कदम का क्रेडिट मुझे दे रहे हो, वरना ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी, अपनी कुव्वत फैसला। सर वहां गिफ्ट शॉप पर आए थे ना, दुबई एयरपोर्ट पर, आपने मेरा हाथ थामा था ना सर, थामा था ना आपने। सर आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे? जरूर, क्यों नहीं। सर प्लीज दुआ कीजिए, मैं कहीं फिर ना बदल जाऊं, मुकर न जाऊं। राह सलूक का मुसाफिर हर किसी को कुर्बत इलाही के तरीके बताता रहता है और उसको लालच से निकलने की राह और शुक्रगुजारी अपनाने पर माइल करने की कोशिश करता रहता है। ईमान और यकीन एक ऊंची कमंद है प्रोफेसर साहब, वो मुहावरा से पैगामात खींच सकती है, वो वहां की आगाही का घेराव कर सकती है, लेकिन दिमाग बदकिस्मती से वहां पहुंच नहीं पाता। अब इतनी आसानी से अक्ल और अक्ल की कंट्रीब्यूशन को निगेट तो ना करें इरशाद साहब। आज का अहद, इस अहद की तरक्की, इंसानी सूझबूझ, ये सब कुछ अक्ल के तोहफे ही तो हैं। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा बेगम साहब, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा था कि अब हमने फरासत, बसीरत और विजदान की नेमत से मुंह मोड़ लिया है और साइंसदानों ने इसे पकड़ लिया है। अब वो जब अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं, स्पेकुलेशन करने लगते हैं, कुछ डिस्कवर करने की तैयारी करने लगते हैं, तो उनका सारा दारो मदार एक यकीन और एक फेथ पर होता है, अपनी थ्योरी के एतकाद पर। थियरी के एतकाद पर? साइंसदान किसी एक मफरूजे पर, किसी एक हंच पर साल रिसर्च कर सकते हैं, एतमाद के साथ, यकीन के साथ, और उनका फेथ मजबूत ना हो तो डिस्कवरीज के सिलसिले बंद हो जाएं, नागहानी दरियाफ्तों के सिलसिले मुनक़ते हो जाएं। आज हमें जिन सवालों ने घेर रखा है उनके जवाब ये बाबे नहीं दे सकते। उनके जवाब डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, पॉलिटिशियंस, कंसल्टेंट्स या फिर इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं, जो 2 और 2 को 4 करके बता सकें। वो हमारे साथ हमारे सारे मसाइल को डिस्कस कर सकें, अव्वल से आखिर तक। अजीब बात है कि जब मुर्शद बात मनवाता था, गुरु सर झुकवाता था, इसी तरह अब साइंसदान एक थ्योरी के आगे, एक यकीन के आगे, एक एतमाद के आगे खुद भी झुकता है और अपने चेले को भी झुकाता है, अकल से भी, बसीरत से भी, विजदान से भी। सही। फिर अहमियत किसको हुई? जिस्म को, रूह को या फिर दिमाग को? कमाल करती है बेगम साहब, आप स्टूल की तीनों टांगों के बारे में पूछ रही हैं कि उसमें से कौन सी अहम तरीन है जो स्टूल गिरने भी ना पाए, अपना तवाजुन भी कायम रखे। तीनों ही अहम है मिसेस सलमान, एक जैसी अहम है। अल्लाह भाई, मुझे तो समझ नहीं आती बिल्कुल। मैं तो कदम कदम पर गलतियां करती हूँ और कदम कदम पर गिरती हूँ। इंसान गिरता भी है, गलती भी करता है, नाकाम भी होता है। इंसान जो हुआ, इस कायनात पे सिर्फ एक जात ऐसी है जो न कभी गिरती है
और ना कभी नाकाम होती है। वो खुदा की जात है। जो लोग अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर कुढ़ते रहते हैं, उनमें से कीड़े निकालते रहते हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा समझने लग देते हैं। और जब उनसे खुदा बना नहीं जाता, क्योंकि ये नामुमकिन बात है, तो वो शैतान बन जाते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। सारे मुआशरे को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। सारे मुआशरे को, अपने आप को, पूरे माहौल को। पाकपत्तन में मैं बाबा साहब के मज़ार पर गया हुआ था, तो वहां मैंने एक फकीर को देखा कि वो हाथ पर रोटी रखे खा रहा है और उसके कुचूंदले कबूतरों को डाल रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा, तुम इस दरगाह पर क्या काम करते हो? तो बोला, साहब कि मैं गिरता हूं और गिरकर फिर उठकर खड़ा हो जाता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठकर खड़ा हो जाता हूं। हमारे बाबाओं ने मोमिन की यही शान बताई है कि गिरे तो फिर उठकर खड़ा हो जाए, फिसले तो फिर संभल जाए। मोमिन वो नहीं होता जो ठोकर ही ना खाए, मोमिन वो होता है जो ठोकर खाए तुरंत अपनी जगह पे कायम हो जाए। राह सलूक की 7 मंजिलें हैं, इन मंजिलों का भी जिक्र करेंगे। ये था आज का ख्याल यार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।